मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम। ब्लैक हेड्स दूर करने के लिए टमाटरों को फ्रिज में रख कर खूब ठंडा करें और इसे चेहरे पर मलें। इस तरह से चेहरे के सारे ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। अगर आलू ज्यादा मीठे हों तो इन्हें छील कर नमक मिले पानी में चंद मिनट के लिए भिगो दें। इस तरह से आलूओं की मिठास कम हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक दिन भर थोड़ा थोड़ा खाने से जिस्म की चर्बी कम की जा सकती है, बजाय इसके कि दिन में 3 मरतबा जरूरत से ज्यादा खाया जाए। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कोरमे या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो आधा चाय का चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। तैयार केक में से अंडे की बू खत्म करने के लिए केक का आमेजा बनाते वक्त इसमें 1 खाने का चमचा शहद डाल दें। लाल मिर्च हर तरह के दर्द के लिए मुफीद है, जैसे कि गठिया का दर्द और दर्द के पैगामात दिमाग तक पहुंचाने के लिए कीमियाई केमिकल को रेगुलेट रखती है। प्याज खाने से खून पतला रहता है क्योंकि इसमें सल्फाइड वाफर मिकदार में मौजूद होता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे जिस्म का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है। बच्चों के पेट में होने वाले कीड़े खत्म करने के लिए इन्हें रोजाना निहार मुंह 1 खजूर खिलाएं। इससे पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। केक पर अच्छी तह लाने के लिए केक को बेक करने से पहले इस पर 1 चाय का चमचा पिसी हुई चीनी छिड़क दें तो केक के ऊपर बहुत खूबसूरत और अच्छी सी तह आ जाएगी। भिंडी। एक तहकीक के मुताबिक भिंडी खाने से ज़हनी दबाव का खात्मा होता है। भिंडी में रेशे की बड़ी शरह पाई जाती है जो खून में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होने देती, इसलिए ज़ियाबीतिस के मरीजों के लिए मुफीद है। चेहरा और हाथ मुलायम रखने के लिए ग्लिसरीन 1 बड़ा चम्मच, अर्के गुलाब आधी बोतल, लीमू का रस 3 बड़े चम्मच, इन तीनों चीजों को मिलाकर रख लें और हर रोज रात को बाकायदगी से हाथ पांव पर लगाएं। अगर कड़ी पत्ते को एल्युमिनियम फॉइल में लपेट कर रख दिया जाए तो वो 1 महीने तक ताज़ा रहेंगे। लहसुन के फवाइद। लहसुन को बहुत सी अद्वियात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये दौरान खून को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है और कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। ज़ियाबीतिस के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। घी गवार का जादू। घी गवार का पौधा अपने अंदर बेशुमार तिब्बी फवाइद का खजाना लिए हुए है। इसका गूदा जिल्दी अमराज, मैदे की खराबी, दांत का दर्द, पट्ठों की तकलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोज 1 पत्ते का गूदा खाने से कमर और जोड़ों का दर्द नहीं होता। जर्दा पकाते वक्त दम पर रखने से पहले इसमें 1 खाने का चमचा घी शामिल कर दें। इस अमल से पकने वाले चावल मजेदार होंगे। क्या आप जानते हैं अगर आप दिन के दौरान थकावट या नींद महसूस करते हैं तो खजूर आपकी तवानाई बहाल करने के लिए बेहतरीन इलाज है। कमजोर लोग अगर रोजाना 10 दाने इंजीर खा लिया करें तो दुबलापन खत्म हो जाएगा। अगर सलाद का प्याला खूब ठंडा कर लिया जाए और फिर इसके बाद इसमें सलाद रखें तो सलाद ज्यादा देर तक ताज़ा रहेगा। जौ के आटे का इस्तेमाल वजन कम करने में मुआविन है। जौ के आटे का इस्तेमाल नाश्ते में करें ताकि कोलेस्ट्रॉल कम हो सके। अजवा खजूर। अजवा का दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाया। अजवा खजूर दिल के अमराज, ज़हनी अमराज, बुखार, जिगर की सोजिश, शुगर जैसे अमराज के लिए कारआमद है। रंग गोरा करने वाली चाय। रंग गोरा करने के लिए बही यानी सफरे जल के पत्ते 5 से 6 ले लें। इनको तोड़ लें। इसमें 1 गुलाब की पत्तियां, चाय की पत्ती और सौंफ मिलाकर पकाएं और इसे चाय की तरह इस्तेमाल करें। बंद गोभी खाएं। पट्ठों को मजबूत बनाता है, एंटी कैंसर होता है, आंखों को मजबूत बनाता है। इसके खाने से खून की खराबी के अमराज दूर हो जाते हैं। मूंगफली। डॉक्टरों के मुताबिक मूंगफली का इस्तेमाल इंसुलिन की सतह बरकरार रखता है, खून के नए सेल्स बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है।
गाजर गाजर आपकी जिल्द को झुर्रियों से बचाती है और जिल्द को निखारती है। इसके अलावा ये आंत के कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाती है। घी गवार के फवाइद। एलोवेरा इंसानी जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाता है। अगर हाथ जल जाए तो फौरन इसका गूदा लगाने से जलन कम हो जाती है। ये मुंह के अल्सर के लिए बहुत मुफीद है। प्याज खाएं। प्याज खाने से खून पतला रहता है क्योंकि इसमें सल्फाइड वाफर मिकदार में मौजूद होता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है जिससे जिस्म का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है। बादाम खाएं। बादाम एक खुश्क बीज वाला फल है। ये कब्ज कुशा है और हाफजा को तेज करता है। सुबह निहार मुंह इसका छिलका उतार कर खाएं तो दिमागी कुव्वत में बहुत इजाफा होता है। इसका हलवा नज़ला, जुकाम और सर दर्द के लिए मुफीद है। जिस्म में हयातीन और मादनियात की जरूरत को पूरा करने का सबसे अव्वलीन जरिया अंडे हैं। इन्हें उबाल कर खाएं या तल कर। ये जिस्म की मादनियात और हयातीन की कमी को पूरा करता है। अनार ताज़ा खून बनाने की फैक्ट्री। ये मैदे को ताकत देता है और ग़िज़ा को जल्द हज़म होने में मदद देता है। अमरूद नज़ला, खांसी, कुव्वत हाज़मा, मुंह के छालों और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इंतहाई मुफीद फल है। कड़ी पत्ते का रस शहद में मिलाकर पीने से मतली की कैफियत दूर होती है। कड़ी पत्तों को बारीक चॉप की हुई अदरक में मिलाएं और इसे सुबह खा लें। इससे पेट के अमराज से निजात में मदद मिलती है। झींगों की बदबू दूर करने के लिए बगैर धोए इन पर सिरका मिलाकर रख दें, फिर थोड़ी देर में इसे धो लें, बदबू खत्म हो जाएगी। मौसम है मटर का, लेकिन अक्सर औकात पकाने के बाद मटर काले पड़ जाते हैं। अगर मटर उबालते हुए इनके साथ मटर के 2 से 3 छिलके डाल दें तो मटर पकने के बाद भी सरसब्ज रहेंगे। अमरूद नज़ला, खांसी, कुव्वत हाज़मा, मुंह के छालों और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इंतहाई मुफीद फल है। कड़ी पत्ते का रस शहद में मिलाकर पीने से मतली की कैफियत दूर होती है। कड़ी पत्तों को बारीक चॉप की हुई अदरक में मिलाएं और इसे सुबह खा लें। इससे पेट के अमराज से निजात में मदद मिलती है। झींगों की बदबू दूर करने के लिए बगैर धोए इन पर सिरका मिलाकर रख दें, फिर थोड़ी देर में इसे धो लें, बदबू खत्म हो जाएगी। मौसम है मटर का, लेकिन अक्सर औकात पकाने के बाद मटर काले पड़ जाते हैं। अगर मटर उबालते हुए इनके साथ मटर के 2 से 3 छिलके डाल दें तो मटर पकने के बाद भी सरसब्ज रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना न भूलें।